तो हेलो फ्रेंड्स, फिर से स्वागत है आपका एक बार अपने चैनल आशीष विज्ञान पर। चलिए हम शुरुआत करने वाले हैं। आज हम लाए हैं क्वेश्चन मैथ के, जो कल एग्जाम हुआ था हमारा यूपिटर, उसका एक्सरसाइज करेंगे बिल्कुल सॉल्यूशन के साथ। तो सभी हमारे साथ बने रहें। चैनल पर यदि पहली बार है चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। तो चलिए पहले क्वेश्चन की बात करते हैं। पहला क्वेश्चन जो हमारा है, पहला क्वेश्चन है कि एक धार्मिक आयोजन में स्त्रियों और पुरुषों की संख्या का अनुपात 3:5 था। 20 और पुरुषों के आने से अनुपात उलट गया है, तो स्त्रियों की संख्या याद करिए। देखिए मान के चलते हमारे पास जो संख्या है, देखिए पहले का कितना था, 3:, यानी कि 3 यहां लिख देंगे, 3x/2x। ये हो गई 3, हो गई हमारी, क्या हो गई, ये हमारी होगी स्त्रियों की संख्या, और ये 2 हो गया, ये पुरुषों की संख्या हो गई। अब यहाँ पर कह रहे हैं पुरुष पुरुष यहाँ 20 पुरुष और आए, तो इसमें 20 पुरुष और जुड़ जाएंगे। तो अनुपात जो कितना बना है, ये अनुपात क्या है, उलट जाएगा। यानी कि पहले 3:2 था, अब हो जाएगा 2:3 हो जाएगा। तो अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये कितना हुआ, 3 × 9x और 2×2 = 4x प्लस ये हो जाएगा 20×2 = 40। क्लियर। और इसमें से अब 9x में से 4x घटा देंगे तो कितना बचेगा, ये 5x बचेगा, बराबर के 40। 4×5 = 40, यानी 8x का मान कितना आ गया, 8 आ गया। अब पूछिए स्त्री की संख्या कितनी है, तो स्त्री की संख्या यानी कि 8, ये कितना था, 3x था। 3x क्या करेंगे हम, 3 में हम 8 का गुणा कर देंगे, तो 8×3 = 24 हमारा आंसर आ जाएगा। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को भी शेयर करें। तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा 3। ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। अगला अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अब एक क्वेश्चन और इसमें देखिए। अगला क्वेश्चन है कि 3 अशून्य वास्तविक संख्याओं ए बी सी के लिए यदि a/2 बराबर b/3 बराबर c/4 बराबर 2a-3b प्लस 5c तथा का मान k है, तो संख्या ज्ञात करिए। देखिए यहाँ पर हम कह सकते हैं कि जो हमारा क्वेश्चन आया था उसमें भी आया था, ये सेम थोड़ा सेम मतलब इसी टाइप का क्वेश्चन हमारी प्रथम पारी में आया था। तो जिस तरह हमने उसको किया था ऐसे इसको करेंगे। तो कैसे करेंगे, यहाँ पर देखिए जो दिया है, यानी कि ए का मान कितना दिया है, 2, बी का मान 3, सी का मान 4 दिया है। इस हिसाब से हम इसको सोल्व करेंगे, कितना हो जाएगा, 2 2 × 2 माइनस 3 × 3 प्लस 5 × 4 बराबर के का निकालना है, के का मान। ठीक है, तो के नीचे है, जो हमारे जो हम ऊपर को ये तो सॉल्व कर ले तो हमारा के का मान ही निकल के आ जाएगा। तो 2×2 = 4 माइनस 3×3 = 9 प्लस 4×5 = 20। देखिए इसमें से यदि मैं ये घटाऊंगा तो ये माइनस के 5 बचेंगे, प्लस के ये 20 बराबर कितना हो गया, ये हमारा 15 हमारा आंसर आ गया। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ये सेकंड हो जाएगा, यानी कि आंसर हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सेकंड हो जाएगा, 15। यदि अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन की बात कर लीजिए। यदि ए और बी दो समुच्चय हों कि a-b बराबर a हो, तो a सर्वनिष्ठ b क्या होगा। तो यहाँ पर दे सकते हैं कि इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा हमारा 5, ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन ये है, यदि समीकरण x² माइनस का bx प्लस c बराबर 0 के मूल दो क्रमागत पूर्णांक संख्या हो, तो b² माइनस का 4c क्या हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाएगा और सेकंड हो जाएगा, एक हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। दो संख्याओं का मासा और लासा 13 और इतना है। यदि ये संख्या 117 है तो दूसरी संख्या ज्ञात करिए। देखिए कैसे निकालते हैं, लिखे क्या होता है हमारा मासा, यानी कि सॉरी, मासा यानी कि एच सी एफ देख लेंगे, HCF गुणा LCM, LC एम बराबर क्या होता है, पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या। तो एलसीएम हमारा कितना, एचसीएफ कितना हमारा पास 13 दिया है, एलसीएम दिया है 1989 और फर्स्ट संख्या हमारे पास कितनी दी है, 117
और दूसरी संख्या हमें नहीं पता, तो इसको जगह एन रखते हैं या कुछ भी रख सकते हैं। तो 13 नंबर कितने होते हैं? 117। 13 नंबर 117, और इसका हम इसे भाग देंगे, कितना आ जाएगा? ये हमारा आ जाएगा 221, हमारा आंसर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सेकंड हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। चलिए, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सेकंड हो जाएगा, 221 हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं कि एक सर्वेक्षण में परीक्षणों की संख्या 40, यदि प्रथम 10 परीक्षणों का माध्य 4.5 है तथा शेष का माध्य 3.5 है, तो पूरे सर्वेक्षण का मान ज्ञात करिए। देखिए यहाँ पर प्रथम 10 की पूछा है, तो प्रथम 10 का सर्वेक्षण का मान कुल योग निकालेंगे तो कितना है? माध्य कितना है? 45। 4.5 है, तो इसका करेंगे कितना हो जाएगा? ये 45 हो जाएगा। चलिए, तो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं कि एक सर्वेक्षण में परीक्षणों की संख्या 40 है, यदि प्रथम 10 परीक्षणों का माध्य 4.5 तथा शेष संख्याओं का माध्य 3.5 हो, तो पूरे सर्वेक्षण का माध्य क्या है? देखिए यहाँ आप कह सकते हैं कि प्रथम 10 की बात कर रहा है, प्रथम 10 का मान कितना है? इतना। तो हम कुल योग निकाल सकते हैं इनसे। तो कितना करेंगे? 10 का उड़ा दिया मैं 4.5 में करूंगा तो कितना आ रहा है? ये हमारा 45 ही आ जाएगा। क्लियर। अब यहाँ पर देखिए शेष संख्या, यानी कि 10 संख्याओं का तो निकल गया है, अब शेष संख्या कितनी बची? 40 में से 30 ही बची। तो 30 का यदि हम मल्टीप्लाई करेंगे 3.5 में, तो हमारा कितना आ जाएगा? वो आ जाएगा हमारा 105। 105 आएगा। अब देखिए कुल पूछा है, तो कुल यानी कि हम दोनों सभी को जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा? 5 और 5 5 10, और ये 5 यहाँ पर 0 आ जाएगा, और ये आ जाएगा 150। 150 आ जाएगा। 150 यानी अब कुल संख्या कितनी है? कुल हमारे पास 40 है, तो 40 यदि मैं इसका डिवाइड करूंगा तो देखिए 4 तिया 12 और बची कितनी? 3, तो 30 हो गया। 4 सत्ते 28 और 4 पंचे 20, यानी कि 3.75 हमारा आंसर आ गया। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? फर्स्ट हो जाएगा। तो पहला क्वेश्चन जो हमारा है, ये वाला क्वेश्चन देख लेते हैं। कितना है? 14 सेंटीमीटर कोर वाले एक ठोस घन से अधिकतम आयतन का एक लंबवृत्तीय बेलन काटा जाता है, तो इस बेलन का संपूर्ण पृष्ठ ज्ञात करें। देखिए संपूर्ण पृष्ठ ज्ञात करना है, तो हम इसका सूत्र जो क्या होता है वो देख ले पहले। इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है 2πr/h प्लस 2πr स्क्वायर, ये होता है फॉर्मूला। अब देखिए यहाँ पर घन को काटा जा रहा है, 14 सेंटीमीटर घन वाला, यानी कि ये हो गया हमारा घन, ये 14 सेंटीमीटर लंबाई कोर वाला है। तो यहाँ पर घन कैसे बनाएं? घन कुछ इस तरह से बनता है, इस तरह से बनेगा। अब ये कह रहा है, ये देखिए इसमें अधिकतम आयतन वाला एक बेलन काटा जाता है, तो बेलन इस तरह का गोल होता है, हम पता है। उसकी ऊंचाई तो हमारी इसकी घन की जो कोर के बराबर ही होगा। क्लियर है। और लेकिन यहाँ पर जो आर हो जाएगी, ये वाली आर, ये आर हमारी कितनी हो जाएगी? यहाँ पर आपको बता दें एक बार, ये जो हमारी आर, ये वाली आर, ये हो जाएगी हमारी 7, और ये ऊंचाई जो हो जाएगी ये हमारी कितनी है? ये हमारी 14 की 14 ही रहेगी। क्यों रहेगी 14? क्योंकि यहाँ पर ये जो 14 की 14 ही रहेगी। क्लियर। ये रहेगी 14। क्यों रहेगी? क्योंकि यहाँ पर देखिए जो कोर है वो हमारी बराबर ही है, ऊंचाई के बराबर ही है, इतना ही लंबा तो बेलन है। तो यहाँ पर हम सोल्व करेंगे तो कैसे करेंगे? तो 2 गुणा 22/7 गुणा आर यानी कि 7, एच यानी कि 14 प्लस 2 गुणा 22/7 गुणा 7 गुणा 7। अब इसको सॉल्व करते हैं, तो इससे देखिए तो हमारा ये कट गया। तो 22 22 दूनी कितने होते हैं? 44। 44 गुणा 14 प्लस 7 से ये 7 कट गया, तो 22 दूनी 44। 44 गुणा 7। 14 का जब इससे जब हम इसका गुणा करेंगे, 14 चौको 56 की 6 हासिल 5, 14 चौके 56, 56 5 कितनी होती है? 61। ये आ गया 61। और इसका हिस्सा इसमें करेंगे हम तो कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा हमारा 308। जब हम इन दोनों को यदि हम जोड़ेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा? 924 हमारा आंसर आ जाएगा। और नौ आंसर ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर जो कि 4 में है 924, चौथा ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। चलिए, तो ये क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं।
50 50 संख्या दी गई हैं। हर संख्या को 53 से घटाया जाता है और प्राप्त संख्याओं का माध्य माइनस के 3/5 हो जाता है। तो दी गई संख्याओं का माध्य क्या होगा? देखिए यहाँ पर यदि मैं करूँ तो क्या हो जाएगा, आप सीधे करेंगे कि 53 जो है संख्या है, इसमें से आप 3/5 को ही माइनस कर दीजिए। कितना आ रहा है? ये 5 में से 5 गया 5, और ये 12 में से 3 गए 8, और ये कितना बचा? 12 में से 3 गए 9 बचता है, इधर 9, इधर 9 बचेगा, और ये कितना हो जाएगा? ये हमारा 4 हो जाएगा, जो कि 49.5 हमारा आंसर आ जाए। ठीक है, सिंपल क्वेश्चन थे। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, 49.5 राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि 10 परीक्षणों का माध्य निकाला गया है, जो कि 24 है, जिन्हें इन्हें क्या है, आरोही क्रम में व्यवस्थित रूप से लगाया गया है। तो यहाँ पर x का मान पूछा है, तो क्या करेंगे? सबसे पहले देखिए, पहले से ही आरोही क्रम में लगाए हुए हैं, तो क्या करेंगे? सबसे पहले इनको ही जोड़ लीजिए, क्योंकि यहाँ पर देखिए कुल 10 है। तो 1 2 3 4 और ये 5, और 5 ये और छठवां ये 5वां और ये छठवां, दोनों ही ले लेंगे हम। दोनों ले लेते हैं, कितना आ जाएगा? x + 1 और प्लस 2x - के 13, यानी कुल 2 संख्या है तो 2 से डिवाइड करेंगे। कुल एक इनका जो माध्य आ रहा है वो किसके बराबर है? वो है 24 के बराबर। क्लियर? तो अब देखिए कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारे पास 3x और माइनस के ये हो जाएंगे 12/12 का, इसमें क्या हो जाएगा? 24 दूनी 48 हो जाएगा। तो 3x बराबर 48 और ये 12 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा? 60 आ जाएगा। जब 30 का हम इसमें 3 का इसमें भाग करेंगे तो कितना आ जाएगा? 20 आ जाएगा हमारा आंसर। ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन हो जाएगा 4th, जो कि क्वेश्चन नंबर के 4th में, ऑप्शन नंबर 4th में दिया है 20। एक्स नंबर कितना आ गया? 20 आ गया। समझ में आया तो बता दिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है कि एक मैदान को 44 गाय 9 दिनों में चल लेती हैं। इसी मैदान को कितनी कम या ज़्यादा गायें 12 दिनों में चल लेंगी? देखिए यहाँ पर बात करते हैं 44 गाय की, जो कितने दिन में ले रही हैं? 9 दिनों में चल रही हैं। ठीक है, एक मैदान को, तो मैदान तो एक ही है। अब यहाँ पर कितनी चलने हैं? 12 दिनों में चलनी है, तो 12 दिनों में चलनी है। अब कितनी गाय लेंगी नहीं पता हमें, तो एन ले लेंगे, बस ये हमें सॉल्व कर देना है इसको। तो कितना करेंगे? 3 चौको 12 और 3 तिरके 9, 4 से इसको काटेंगे तो कितना आ जाएगा? 11 बार। तो 11 तिया 33, यानी कि 33 गाय चढ़ सकती हैं। अब ये पूछा है कितनी गाय कम या ज़्यादा होंगी, तो कितनी गाय कम होंगी? 44 में से यदि मैं 33 को कम करूंगा तो कितना आ जाएगा? 11 गाय कम हो रही ना, कम हो रही, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर यहाँ पर फर्स्ट हो जाएगा, 11 गाय कम। ठीक है, तो आंसर क्या होगा? फर्स्ट हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं कि यदि ए बी और ए +2 a+4 अविभाज्य संख्या है, तो a के कितने मान हो सकते हैं? देखिए यहाँ पर मैं बात करूंगा यदि a के मान की, तो यहाँ पर देखिए किसको से यदि मैं एक रखूं, क्या बताइए, मैं एक रख सकता हूँ क्या? नहीं रख सकता हूँ। क्यों रख सकता हूँ? क्योंकि एक ना तो भाज्य होती है ना ही अभाज्य होती है, ये विषम होती है बस। तो इसीलिए हम कह सकते हैं एक को नहीं रख सकते, नहीं रख सकते। तो यहाँ पर सबसे जो अविभाज्य है, यानी अविभाज्य एक 3 है, तो हमारी कौन सी है? एक तो 2 हो जाएगी, 2 है, 3 भी हो सकती है और 5 भी हो सकती है और 7 भी हो सकती है। अब देखिए यहाँ पर मैं a का मान यदि मैं 2 मानूं, तो क्या बताइए क्या मान हो सकता है? यहाँ पर 2 मानूं तो यहाँ पर यदि a का मान यदि यहाँ पर 2 हो जाएगा तो ये कितना हो जाएगी? 4 हो रहा है, लेकिन जो कि हमारा क्या है, वो संख्या अभाज्य हो जाएगी। ठीक है, ये भाज्य हो जाएगी, इसलिए ये वाला नहीं हो सकता। यहाँ पर हमारा ये वाला गलत हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर मैं बात करूँ 3 की, तो 3 का a का मान कितना हो जाएगा? 3, और यहाँ पर 3 में 2 जोड़ूंगा कितना हो जाएगा? 5, और 3 में यदि 4 जोड़ूंगा तो कितना हो जाएगा? 7, जो कि हमारी क्या है? अभाज्य ही है। क्लियर? और अब मैं यदि तो ये तो हमारा एक तो ये बन गया। अब मैं 5 रखूँ तो 5, 5 2 7 और 5 4 9, लेकिन यहाँ पर ये तो भाज्य है, यहाँ पर ये नहीं हो सकता। अब 7 रख के देखिएगा, 7 का कितना हो जाएगा? 7, 7 2 9 होते हैं, तो ये भी हमारी हमारी भाज्य है। तो ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर एक ही बनेगा, ऑप्शन नंबर 4। यानी एक ये संख्या है, एक का मान कितना असंभव है, बस एक ही मान इसके संभव है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा?
4 हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करिए जो पूर्ण वर्ग हो। देखिए सभी पता है कि हमारा पूर्ण वर्ग संख्या कौन सी है, ये हमारी यही है। कैसे करेंगे इसको देखिएगा। 4 अंक की सबसे बड़ी संख्या कौन सी है ये देख लीजिए, कितनी है, 9 9 9 9। ये जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये देखिए कितना आ रहा है, ये देखिए तो ये कितना है, 9 से जाएगा पहले, 9 9 81, 81 कितना आ रहा है, ये 8 और ये 1। क्लियर। अब ये हटा दीजिए। अब 9 9 18, 8 जोड़ देंगे। अब कितना है, फिर से 9 9 9 9 81, 9 9 9 81, 9 8 72। देखिए यहाँ पर 9 9 81 और 9 8 72, 72 8 कितने होते हैं, 80, जीरो कितना 8 बचे, और 9 एकम 9 9 8 17, ये 17, ये कितना आ रहा है 8, और ये 9 1 198, यानी कि 198 हम किस में से घटाएंगे, इसमें से घटा देंगे। कितनी कितने में से घटाएंगे, ये घटाएंगे हम सबसे बड़ी संख्या, 4 अंक की सबसे बड़ी संख्या से। 198 हम यदि हम घटाएं तो कितना आ रहा है, 1 0 8 और ये 9, यानी कि यही आ रहा है 9801। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर हो जाएगा हमारा 3, ऑप्शन नंबर 3। क्लियर। चलिए अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन है कि जब x की घात 13 प्लस 1 को x माइनस 1 से भाग दिया जाए तो शेष क्या बचेगा। देखिए यदि हम इसको भाग देंगे तो इसको करेंगे कैसे, सबसे पहले ये समझिएगा कि ये जो है इसको पहले आप सॉल्व करिए। कैसे करेंगे कि x माइनस 1 बराबर 0 रखिए और x का मान कितना आएगा, 1 आएगा। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ये x की घात 13 है तो x की जगह 1 रख सकते हैं और इस पर 13 लगा देंगे, प्लस का 1 कर देंगे तो 1 का तो 1 रहेगा और 1 का 1 आएगा। 1 1 कितने हो जाते, 2, यानी कि शेष कितना बचेगा, वो बचेगा 2। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, फर्स्ट हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं कि यदि समुच्चय ए व बी समुच्चय सी के अतिरिक्त समुच्चय उप समुच्चय हो तो ए संग ए सर्वनिष्ठ बी होगा। तो इसका जो आंसर होगा वो होएगा कौन सा, ऑप्शन ए ही होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। एक गांव की जनसंख्या प्रति वर्ष 5% बढ़ जाती है यदि वर्तमान में उस गांव की जनसंख्या 4410 हो तो 2 वर्ष पूर्व उस गांव की जनसंख्या क्या होगी। देखिए इस तरह के सवाल क्या करेंगे, सबसे पहले आप क्या करेंगे, जो संख्या दी है 110 बस गुणा करके आप कितना 5% बढ़ा रहे हैं ना, तो 100/105 हो जाएगा। 2 वर्ष पहले बजा रहे थे, इसलिए 2 वर्ष का 2 बार करेंगे 1/5 का, ठीक है 105। इसको करेंगे, इससे कितनी बार जाएगा, ये 20 बार जाएगा, ये 21 बार जाएगा, ये 21 बार जाएगा, ये भी 20 बार जाएगा। अब देखिए यदि मैं 21 हम 21 441 होते हैं तो ये कट गए कितनी बार, 1 बार, और ये 0 कितना आ गया, 2 दूनी 4 4 और ये 3 0, यानी कि संख्या थी 4000 थी। ऑप्शन नंबर 3 में ऑप्शन क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। तो यहाँ पर बात करेंगे कि सत्य कथन कौन सा है, ये हो जाएगा 4 हो जाएगा। जो गणित की विभिन्न शाखाएं और बीजगणित ज्यामिति होती है ये एक दूसरे पर निर्भर होती है। यदि आपको इनमें से एक भी नहीं आता तो आप एक भी सवाल एक भी चैप्टर को सॉल्व नहीं कर सकते हैं। चलिए तो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। गणित अध्यापन का कौन सा तरीका सबसे अच्छा है। देखिए गणित अध्यापन की बात करते हैं, पेडागोजी वाले शब्द हैं, तो ये कौन से पृष्ठ है, पेडागोजी वाले, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन यहाँ पर क्या हो जाएगा, यही हो जाएगा। ये शिक्षार्थियों को जितना हो सके प्रोत्साहित करें और करके सीखने पर बल दिया जाए, ये हमारी पेडागोजी कहती है। चलिए अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है कि यदि ए का वेतन बी के वेतन से 25% अधिक है, यानी कि ए का वेतन ए हो गया और ये हो गया बी, ए का वेतन बी के वेतन से 25% अधिक है, तो मान के चलते ए हमारा कितना है, बी हमारा कितना है 100, तो ए कितना हो जाएगा 125। अब ये कह रहा है बी का वेतन ए के वेतन से कितना कम है, तो कितने का अंतर है, इसमें है 25 का अंतर है। तो क्या करेंगे, 25 अंतर है तो 25 में कितने से पूछा, ए से पूछा तो ए से भाग करेंगे और परसेंट निकाल लीजिए, 100 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा 25 5 125, और ये कितना होगा 5 दूनी 10,
यानी कि 20% हमारा आंसर आ गया। अगला क्वेश्चन जो है देखिए यहाँ पर ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाएगा 20%। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है दो प्राकृतिक संख्याओं का योग 8 है यदि उनके व्युत्क्रमों का योग 8/15 है तो दोनों संख्याएं ज्ञात करिए। देखिए यहाँ पर करेंगे, पहले तो आप ये बताइएगा, आप दो संख्या है मान के चलते हैं, हम 2 और 8 मान लें। पहला मान लें कि 2 और 6 है, तो इनका व्युत्क्रम करेंगे तो कितना हो जाएगा। इनका व्युत्क्रम का योग यानी कि क्या होता है 1/2 और 1/6, क्या बताइए 6, ये कितना आ रहा है, ये तो 6 ही आ रहा है व्युत्क्रम का योग। ठीक है, व्युत्क्रम में क्या होता है, जो संख्याओं का गुणनफल होता है। ठीक है, तो आप सीधे सीधे क्या करते हैं, जो ऑप्शन है उनको देखिए, यहाँ पर क्या हो जाएगा, एक संख्या हमारी 3 हो जाएगी, एक संख्या हो जाएगी हमारी 5। यदि मैं इनको जोड़ूंगी तो 8 बनना है। यदि हम इनका व्युत्क्रम करूँ 1/3 प्लस 1/5 करूँ तो देखिए 5 ये 15 हो रहा है, और ये 5 इधर आ जाएंगे और 3 इधर आ जाएंगे, तो कितना हो रहा है 8/15 आ जाएगा। तो ऑप्शन किससे मिल रहा है, ये हमारा ये मैच कर रहा है। देखो ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। 3 हो जाएगा हमारा राइट आंसर। 3 और 5 संख्या है हमारी संख्या। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है कि किसी परिवार का मासिक व्यय निम्न चित्र के अनुसार है। यदि शिक्षा तथा यात्रा पर खर्च का अंतर 4,000 है तो परिवार की कुल आय ज्ञात करिए। देखिए यहाँ पर हम कह सकते हैं कि शिक्षा और यात्रा, शिक्षा पर कितना परसेंट खर्च किया है 25%, यात्रा पर कितना किया है 15%। यदि मैं दोनों का अंतर करूं तो कितना आ रहा है, वो आ रहा है 10%। 10% किसके बराबर है, वो हमारे 4,000 के बराबर है। तो ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन थे। यदि मैं 1% निकालूं तो कितना आ जाएगा, ये 400 आ जाएगा। 1% बराबर 400 के है तो 100% किसके बराबर होगा, इसमें यदि 100 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 40,000 रुपए। ऑप्शन वाला क्या हो जाएगा, सेकंड हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है कि जतिन एक वस्तु को इसके क्रय मूल्य से 10% कम पर खरीदता है और इसके मूल्य से 10% अधिक पर बेचता है, तो उसका लाभ बताइएगा। देखिए जतिन उसके मूल्य से 10% कम पर खरीदता है, यानी कि वो 90 कोई वस्तु 100 रुपए की थी तो खरीदता कितने में है, 90 में खरीदता है। 10% कम, उसका 90 तो हुआ। अब वो कह रहा है कि मूल्य के जो उसका मूल्य था तो उसके 10% अधिक पर बेचता है, यानी कि कितने बेच रहा है वो, 100 रुपये मूल्य था, अब वो बेच रहा है 110 में। खरीदी कितनी थी 90 की, बेच कितने रहा है 110 में, तो अंतर कितने का हुआ, ये हुआ 20 रुपये, यानी 20 रुपये उसका लाभ हुआ। 20 रुपये का लाभ हुआ। अब ये कह रहा है तो उसका लाभ क्या है, उसका लाभ कैसे निकालेंगे, उसका लाभ निकालने के 90 को हम नीचे रखेंगे और 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा, यानी कि 200 में यदि मैं भाग दूं 9 का तो 9 दूनी 18, कितना हो रहा है 18, और ये कितना बचा, क्लियर 20 बचा, और फिर ऐसा है 9 दूनी 18, कितना आ रहा है, यानी कि 22 सही 2/9 हमारा आंसर। कहीं देखिए 22 सही 2/9%, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है, जो कि ऑप्शन नंबर फर्स्ट में मिल रहा है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट में मिल रहा है 22 सही 2/9%। अगला क्वेश्चन है, यदि समीकरण x² माइनस का px+54 बराबर 0 के मूल्य 2:3 के अनुपात में है तो p का मान ज्ञात की, तो या इसका आंसर सोल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, 15 आ जाएगा आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। दो लंबे वृत्तीय शंकु की ऊंचाई का अनुपात 25:64 है, उनके व्यासों का अनुपात 4:5 है, तो इनके आयतनों का अनुपात क्या है। देखिए शंकु की बात करें तो शंकु का आयतन देखिए क्या होता है, शंकु का आयतन होता है 1/3 πr² πr²। ठीक है, अनुपात यदि मैं निकालूं तो ये दूसरे शंकु का भी यही होगा 1/3 πr²। तो पहले शंकु से देखिए ये तो हमारे ये कट गए, अब बचा क्या, आर बचा। आर हमारी क्या है, आर हमारा है 4/2, क्योंकि ब्यास है तो 4/2 आधा ही तो होता है वो आर हमारी। ठीक है, इसलिए 2 बार का 2 स्क्वायर चढ़ा तो 2 बार करेंगे 4/2। ऊंचाई हमारे पर कितनी दी है, इसकी ऊंचाई दी है 25/5। इसका कितना दिया है, इसका 5/2 गुणा 5/2। ऊंचाई कितनी है, इसकी है 64। चलिए इसको काटेंगे, तो इसको जब हम काटेंगे तो ये कितना आ रहा है, देखिए ये आ रहा है 2 और ये भी 2 ही आ रहा है। ठीक है, इससे ये कट गया। अब ये कितना है 25 चौका 100, ये तो 100 हो गया।
अब ये कितना आ रहा है 4, यानी कि इसको काटेंगे, 16, 4 16 चौको 64। अब ये कितना हो रहा है देखिए, ये आ गया 25 × 16, तो 25 एकम 25 और 25 चौको 100, 4 एकम 4, 4 चौको 16, यानी कि 1:4 हमारा आंसर आ गया। ऑप्शन नंबर सेकंड बनेगा हमारा। ऑप्शन नंबर क्या बन जाएगा, सेकंड हो जाएगा। यदि समझ में नहीं आया हो तो बता दिएगा, मैं दोबारा से आपको भेज दूंगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। यदि ए शब्द, ए बराबर शब्द बिलो का एक अक्षर है एवं बी का वो जो समुच्चय दिया है वो है डब्लू है, और ए माइनस बी हो तो सी उपसमुच्चय है। देखिए यहाँ पर यदि बात करेंगे, देखिए क्या लिखा है, बिलो लिखा है, बिलो BELO, और लिखा है ये ए बराबर है, अब लिखा है और कौन सा WOOL। तो यहाँ पर देखिए एक एल तो एक ओ ये चलेगी, एक एल ये चलेगी, और ये डब्लू चलेगी। कितने शब्द बच रहे हैं कुल, कुल 3 ही शब्द बच रहे हैं, एक शब्द, 2 शब्द और ये 3 शब्द। यही पूछा था कितने शब्द बच रहे हैं, तो यहाँ पर कह सकते हैं ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, फर्स्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। एक समचतुर्भुज के विकर्ण 10 सेंटीमीटर और 24 सेंटीमीटर है, तो इसका परिमाप ज्ञात करिए। देखिए समचतुर्भुज के विकर्ण, समचतुर्भुज कैसा होता है पहले तो ये समझिएगा। ये समचतुर्भुज जो होता है वो हमारा कैसा होता है, वो इस तरह से होता है समचतुर्भुज, ठीक है। अब इसके विकर्ण देखिए यहाँ पर ये दिए हैं, इसके विकर्ण दिए हैं 110 दिया है, 124 दिया है एक तो परिमाप कैसे निकालेंगे, तो यहाँ पर ये यदि लंबा वाला जो, यदि हम इसकी बात करें तो ये कितना है 24 का है, और ये कितना है, ये हमारा 10 का है। तो अब आधी आधी दोनों में देखिए यहाँ से ये दोनों में काट रहा है, तो यदि ये काट रहा है तो ये कितने का हो जाएगा, ये हो जाएगा आधे 12 का, और ये हो जाएगा 5 का, ठीक है। तो एक पाइथागोरस प्रमेय आपने सुनी होगी, ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा कर्ण हो जाएगा, ये हमारा आधार हो जाएगा, ये हमारा लंब हो जाएगा। तो हम कह सकते हैं कि आधार कर्ण का स्क्वायर जो होता है लंब के स्क्वायर के बराबर होता है, लंब और आधार के स्क्वायर के योग के बराबर होता है। तो कितना हो जाए, इसका स्कोर करेंगे कितना हो जाए 144, 12 बार 144, और इसका स्कोर करेंगे तो कितना हो जाएगा 55 25। यदि मैं 25 को इसमें जोड़ूंगा तो 5 4 9 4 2 6 और 1, यानी कि ये कर्ण का स्कोर, स्कोर जो हमारा किसका है, कर्ण के स्कोर के बराबर आएगा। तो इस पर यदि रूट चढ़ा दूंगे तो कितना आ रहा है, वो आ रहा है 13 के बराबर, यानी कि इसकी हो जाए कितनी आ गई, 13 आ गई। अब 13 आ गई तो 13 का हम कितने किसमें परिमाप निकालेंगे, तो 4 से मल्टीप्लाई करेंगे। 13 में हम 4 से मल्टीप्लाई करें तो कितना है, 13 चौको 52, 52 सेंटीमीटर हमारा आंसर आ गया, जो कि ऑप्शन नंबर 3 में दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर 3 में दिया है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। एक कंपनी 25 लाख रुपए की पूंजी एकत्रित करने के लिए शेयरों का विज्ञापन करती है। यदि एक शेयर का अंकित मूल्य 100 रुपए हो तो कंपनी द्वारा जारी किए गए शेयरों की संख्या ज्ञात करिए। देखिए यहाँ पर सिंपल क्वेश्चन है, 25 लाख है, पहले 25 लाख लिखिए, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, और ये 10 लाख, ये हो गया 25 लाख। एक शेयर पर कितना 100 रुपए खर्च कर रही है, तो 100 का भाग देंगे, कितने कितने शेयर बनेंगे, तो काट देंगे जीरो, कितना आ गया 25,000 हमारा आंसर आ गया। 25 हमारा आंसर आ गया, 25,000 शेयर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, ताश की 52 पत्ती की गड्डी से एक पत्ता स्वेच्छा से निकाला जाता है, क्या प्रायिकता है कि पत्ता हुकुम का होगा या इक्का होगा। देखिए यहाँ पर हम जानते हैं कि हुकुम के पत्ते कुल कितने होते हैं, वो होते हैं 13। अब ये इक्को की बात कर रहा है, तो इक्के कितने होते हैं 4। अब यहाँ पर जो 13 पत्ते हमने गिने हैं, इसमें भी तो एक इक्का है, तो और तो एक इक्का अब कितने बचे, 3 ही तो इक्का बचे, यानी कि 13 में अब हम +3 और कर देंगे तो कितने हो गए, तो ये हो गए और कितने 52 पत्तों में से, तो कितने हो गए, ये हो गए 16/52। तो 4 चौको 16 और ये 13 चौको 52, आंसर क्या आया 4/13, आंसर हमारा क्या आया, ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर क्या आया, डी आया। अगला क्वेश्चन है कि यदि चित्र में ABC एक चक्री चतुर्भुज है
तब क्रमिक युग्म एक्स वाई है। तो यहाँ पर देखिए एक्स वाई का मान निकालना है। तो यहाँ पर हम यदि करेंगे, देखिए हम पता है कि जो आमने सामने का जो कोण होते हैं इनका योग कितना होता है, 180 होता है। ठीक है, इसका इसका जोड़ करेंगे 180 का, इसका इसका योग करेंगे 180 हो जाएगा। तो कैसे करेंगे, तो यहाँ पर देखिएगा, यदि मैं 3x ये मार के चलते हैं, तो x यानी कि 7 कितना हो जाएगा, 15 चौको 60। यदि पहले मैं इसमें रख दूँ, इस वाले में रख दूँ, तो 15 चौको 60 हो रही है। ठीक है, और मैं इसमें रखूँ बाई का मान 25 चौको यानी कि 100 हो रहा है। ठीक है, 100 और प्लस ये 20 हो रहा है। तो कितना, इन दोनों का योग को 180 होना चाहिए, 20 यानी कि ये तो होगा 120। अब ये इनको इनको जोड़ूँ कितना हो जाए, 180 हमारा आंसर हो रहा है। तो यानी कह सकते हैं, तो एक्स का मान हमारा कितना 15 हो जाएगा और बाई का मान कितना हो जाएगा 25 हो जाएगा। एक्स का मान 15 और बाई का मान 25 हो जाएगा। क्लियर। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन की बात करेंगे। अगला क्वेश्चन है कि x के किस मान के लिए आंकड़ों का बहुलक 27 है। तो यहाँ पर देखिए आंकड़ों का बहुलक ही पूछा है, 27 होना चाहिए। तो किस मान के लिए, भाई जब बहुलक 27 है तो 27 ही रखेगा, होगा होना चाहिए मान उसका, x का मान। ठीक है, 27 ही होना चाहिए, क्योंकि बहुलक तभी तो निकलेगा, जो संख्या ज़्यादा होती है वही उसका बहुलक होता है। चलिए अगला क्वेश्चन है, यदि x बराबर 2 और y बराबर 1 और z बराबर -3 हो, तो x³ प्लस y³ प्लस z³ माइनस का 3xy हो, तो इसका मान निकालिएगा। देखिए यहाँ पर x का मान कितना है, 1 दिया, x का मान कितना है, 2 दिया है। 2 का यदि मैं पावर 3 करूँगा तो कितना हो जाएगा, 3। देखिए 8 सीधा 8 लगाते 8 हो जाएगा। ठीक है, और 1 की पावर 1 करूँगा तो कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। और प्लस ये माइनस दिया है, तो माइनस कितना हुआ है, 3 3 होती 27 हो जाएगा माइनस का। अब ये माइनस, अब यहाँ पर 3 लिखा है। ठीक है, 3 लिखा है, तो यहाँ पर देखिएगा तीनों का मल्टी एक्स प्लस बाई एक्स बाई जेड का हो, ये 3 दूनी 6, यानी कि कितने हो रहा है, 3 दूनी 6 माइनस का 6 हो रहा है। क्लियर। अब यहाँ पर यदि बात करूँगा मैं, तो कितना हो रहा है, ये हो रहा है 9 9, और ये 27 में से 1 गया तो वो कितना बचा, और सॉरी 27 में 1 नहीं, यही तो माइनस का ये 27 ही बचा। और ये 6 थी 18, 18 18 में से यदि मैं 18 में से ये प्लस के हो जाएंगे, 6 18 18 9 8 17 27 होते हैं, 27 में से यदि मैं 27 घटाऊंगा तो कितने बचेगा, ये हमारा 0 ही बचेगा। आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा राइट आंसर। आंसर नंबर क्या हो जाएगा, आंसर 3 हो जाएगा। तो आज के क्वेश्चन हमारे यहीं पर समाप्त होते हैं। पूरे कंप्लीट हमने जो वीडियो पूरा कंप्लीट हमने क्वेश्चनों का एनालिसिस किया है। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। इसी तरह के क्वेश्चनों को सॉल्व करने के लिए हमारे चैनल के साथ जुड़े रहें। तो थैंक यू, टेक केयर एंड बाय बाय।